ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं। 13/1/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। आत्मा की उन्नति व चढ़ती कला का साधन बाप ही बतलाते हैं। ये बाप की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर में बाबा ने दिया है, बच्चे अपनी उन्नति के लिए पहला पॉइंट, सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंग निकलेगी। दूसरा पॉइंट, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आस ना रखो। तीसरा पॉइंट है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। चौथा पॉइंट बाबा ने दिया है, कम से कम 8 घंटा ईश्वरी सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रुकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रुकुटी में नहीं। भल सिर में दर्द पड़ेगा परंतु जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई करा ना सके। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर ना सके और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है, वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती हैं, फिर कला कम कैसे होती है ये भी बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं, सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती है। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें, वहाँ है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ड निकाल दूसरा डालते हैं। उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा तो भ्रुकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता है। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ना सके। बाप कहते हैं, ये छीछी
तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ ना सके। तुम्हारे पास जब कोई आती है तो कहती हैं शांति कैसी मिली अथवा उन्नति कैसी हो, परंतु ये नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पति से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ। तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, परंतु यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने कहा यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है, यह है ईश्वरी मत, बाकी वह सब है मानव मत। ईश्वरी मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना ही है। बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार नीचे उतरना ही है, फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं है। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में ये किसको मालूम नहीं है। बाप कहती हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ। बाबा क्या बता रहे हैं, इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहाँ तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाबा कहते तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है और वहाँ तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं तो तुम ऊंच से ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की। तब कहती हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। ईश्वरी मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, ये भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि ये नरक है व स्वर्ग है। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं। दुखी है ना, स्वर्ग में दुख होता नहीं है, अर्थ क्यों भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा, फिर आधा कल वह भी गुम हो जाता है। कहती है द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई, सो तो जरूर अर्थ क्यों से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़े ही खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं वहां से माल निकालते हैं। बाप कहते हैं सबका उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब अपकार
करते हैं, गाली देते हैं। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ। तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाई एज बाप पढ़ाते हैं, तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है। पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है। बाबा ने क्या बताया? श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है ना। बाकी सब लेते हैं, एक बाप ही है जो दाता है, बाकी सब लेने वाले हैं। गीत भी गाते हैं ना, दाता एक शिव बाबा, भिखारी सारी दुनिया है। बाकी सब लेते हैं। यह घराना बन रहा है। बाबा ने बताया है यह घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की भल। खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं, बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते हैं। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते हैं कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना। बाबा कहते ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। बाप समझाते हैं कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती है। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो आत्मा में जो जंग लगी हुई है विकारों की, वो निकल नहीं सकती है। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वह हर एक खुद समझ सकते हैं। बाबा कहते खुद की उन्नति करते हैं या नहीं करते हैं वो खुद जान सकते हैं। ये सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। ये टेप रखी है, ये भी अपने में आवाज भरकर जाती है सर्विस पर। ये बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है। बाबा कहते पानी की वर्षा तो बहुत होती है, लेकिन अब ज्ञान वर्षा चाहिए।
उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। यह है सारी ज्ञान की बात। बाप कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवाज, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती हैं। वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैश्यालय। बिल्कुल ही तमो प्रधान है, इससे जास्ती मार्जियन नहीं है। अब इस पति दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है। लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी। कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह ना सके, वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भमोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। बाबा कहते 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नाहिक खेल कहा जाता है। नाहिक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियाँ बहेंगी, फिर घी दूध की नदियाँ बहेंगी। हाहाकार से जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निंद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है। विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। बाबा कहते विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है। बाबा ने बताया है माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से एवजा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबर वार सब जाएंगे। कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नोंद है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट। कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर, योग से पवित्र बनो तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव। ये कौन सा लव है? रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाती है। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए आत्माओं, यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है, तुम अभी सदा सुहागन बनती हो। ये सबको फीलिंग आती है। बाबा पूछते हैं माला का दाना बनने वाले को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्यौछावर करना चाहिए।
सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद ना करो। बाबा ने कहा जो बीत गया उसको याद ना करो, आगे की कोई आस मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है। जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा बांदेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहते अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आंखें बड़ी शीतल चाहिए। सारा कसूर बाबा कहते आंखों का है, इसलिए आंखें बड़ी शीतल चाहिए। कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है ना, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो। जो कुछ पास हुआ उनको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए लिखा है स्वदर्शन चक्र से मारा। ये सब कथाएं हैं। बाप तो हिंसा कर ना सके, यह तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं है। ये बातें सब इस समय की हैं। एक तरफ ढेर मनुष्य है, दूसरी तरफ तुम हो। जिनको आना होगा आते रहेंगे, कल पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं है। बाप रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया है। पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा ईश्वरी गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरा पॉइंट, जो बीता उसे याद नहीं करना है, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा पर अडोल रहना है। वरदान बाबा ने दिया है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। विश्लेषण बाबा ने दिया है। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं है, रतन की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी। आज बाबा ने स्लोगन दिया है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।